मैं कौन हूं? बुद्ध की दृष्टि से। नमस्कार प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? यह एक साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि यह एक रहस्यमय दरवाजा है जो आपकी असली पहचान तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। क्या आप ये शरीर है जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, या ये 5 इंद्रियां जो हमें इस संसार का अनुभव कराती हैं? क्या आप मन है जो हर पल बदलता रहता है, या बुद्धि जो तर्क करती है? एक पल के लिए रुकिए, कल्पना कीजिए कि आप गहरी नींद में हैं। उस समय न तो आप अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं, न अपने विचारों के बारे में, फिर भी आप हैं। तो वो कौन है जो सब कुछ बंद होने पर भी मौजूद रहता है? यही सवाल हमें हमारी आत्मा तक ले जाता है। आत्मज्ञान की खोज। प्राचीन समय की बात है जब मैंने भी इस प्रश्न का सामना किया। मैंने आत्मज्ञान की खोज में वर्षों तक तपस्या की, लेकिन सवाल वही रहा, मैं कौन हूं? एक दिन ध्यान करते हुए मैंने महसूस किया कि मैं शरीर से अलग हूं। मैंने जाना कि शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो आत्मा पर धारण किया गया है। मैंने समझा मन और बुद्धि भी केवल उपकरण है जो आत्मा की सेवा में है। ये समझने के लिए जरूरी है कि हम बार बार इस प्रश्न पर ध्यान दें। ध्यान का महत्व। आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? क्या मैं वो विचार हूं जो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है? नहीं, क्योंकि ये विचार हर पल बदलते रहते हैं। तो फिर क्या मैं वो भावनाएं हूं जो मुझे प्रभावित करती हैं? नहीं, क्योंकि वे भी स्थायी नहीं हैं। इस सवाल का सही जवाब तभी मिलेगा जब हम अपनी चेतना के गहरे स्तरों में प्रवेश करेंगे। आत्मा को जानने के लिए हमें ध्यान करना होगा। रोज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में कुछ पल शांत बैठें, गहरी सांस लें और खुद से ये सवाल पूछें। शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा, मन भटकने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ स्पष्ट होगा। विज्ञान और चेतना। विज्ञान भी अब ये मानने लगा है कि चेतना मस्तिष्क और शरीर से परे है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं मस्तिष्क की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन चेतना एक अलग आयाम है। ध्यान के माध्यम से हम इस चेतना को महसूस कर सकते हैं। गीता का ज्ञान। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम न ये शरीर हो न ये मन, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। कल्पना कीजिए आप एक आकाश है। आपके भीतर बादल आते हैं और चले जाते हैं। ये बादल आपके विचार और भावनाएं हैं, लेकिन आकाश हमेशा स्थिर रहता है। ये आकाश ही आपकी आत्मा है, जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसे कोई बदल नहीं सकता। आत्मा की पहचान। अब सवाल है, इस सत्य को अपने जीवन में कैसे लाएं? सबसे पहले रोज ध्यान करें। यह ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा के साथ जुड़ने का माध्यम है। दूसरे दिन में कुछ पल निकालें और खुद से यह सवाल करें, मैं कौन हूं? यह सवाल आपको हर दिन गहराई में ले जाएगा। जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान इसी प्रश्न में छिपा है। आर्यन की कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवा का नाम था आर्यन, जो हमेशा अपने अस्तित्व के बारे में गहरे सवाल पूछता था। उसने तय किया कि वह अपने सवाल का उत्तर खोजने के लिए गांव छोड़ देगा। उसकी यात्रा में उसने कई साधुओं, व्यापारियों और तपस्वियों से मुलाकात की, लेकिन किसी के पास उसके सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं था। अंत में उसने एक योगी से पूछा, महात्मा जी, मैं कौन हूं? योगी ने कहा, बेटा, यह सवाल जितना सरल है उतना ही गहरा है। इसका उत्तर तुम्हें अपने भीतर खोजने की जरूरत है। अनुभव से सीखें। आर्यन ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन उसका मन भटकने लगा। उसे अपने घर की याद आती और सवाल का उत्तर जानने की अधीरता उसे परेशान करती। योगी ने उसे समझाया कि उसका मन एक चंचल बंदर की तरह है। जीवन का उद्देश्य। आत्मबोध के बाद हमें यह समझ में आता है कि हमारा असली उद्देश्य स्वयं को जानना और उस ज्ञान को कर्म
और प्रेम के माध्यम से प्रकट करना है। 3 चरण। 1, अपने भीतर गहराई तक जाना ध्यान और सच्चे ज्ञान के माध्यम से अपनी चेतना का विस्तार करें। 2, सेवा और प्रेम हर जीव आत्मा का अंश है, इसलिए प्रेम का समुद्र उमड़ने लगता है। 3, सत्य, प्रेम और करुणा का माध्यम बनाना अपने जीवन को एक उदाहरण बनाएं। निष्कर्ष, जीवन का उद्देश्य कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि एक यात्रा है। जब आप जान जाते हैं कि आप आत्मा हैं, तो आपके जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाता है। प्रिय मित्रों, इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। खुद से पूछें, मैं कौन हूं? इस सवाल का उत्तर खोजें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।